महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण दद्दा, जो कि उनके संस्मरण संग्रह पथ के साथी में संग्रहित है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित संस्मरण की शुरुआत में महादेवी वर्मा बताती हैं कि उन्हें ठीक ठीक याद नहीं है कि वे पहली बार गुप्त जी से कब मिली थी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने इजी विद्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त को महादेवी द्वारा रचित दद्दा संस्मरण। मैथिली शरण गुप्त से कवयित्री का कब और कैसे परिचय हुआ, इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए महादेवी जी जब अतीत के भोगे हुए क्षणों पर दृष्टि डालती हैं तो उनके समक्ष एक ऐसी अबोध बालिका का चित्र उभर कर आता है जो बाल्यकाल में कवि बनने की इच्छा रखती थी। कवि बनने के प्रयास में वो पंडित जी से ब्रज भाषा में समस्या पूर्ति का प्रयास किया करती थी। कभी कभी उनके मन में ये प्रश्न उठता था कि गणित के प्रश्न और समस्याओं का हल सरल कार्य है अथवा समस्या की पूर्ति का प्रश्न। महादेवी वर्मा जी ने 7 साल की उम्र से लिखना प्रारंभ कर दिया था और वो मैथिली शरण गुप्त की कविताएं पढ़ा करती थी। एक पंडित जी थे जो उन्हें घर में ब्रज भाषा और गणित पढ़ाने आया करते थे। एक दिन बालिका महादेवी के समक्ष मेघ बिना जल वृष्टि भई की समस्या पूर्ति आ गई। बालिका महादेवी के मन में ये प्रश्न बार बार उठता कि बिना बादल पानी कैसे और किसने बरसाया है। कल्लू की माँ ने एक अवसर पर राजा रानियों की कहानियों के साथ ही बालिका महादेवी को ये बताया था कि आकाश का हाथी सूंड में पानी भरकर उड़ेल देता है। तब कई दिनों तक अबाध गति से वर्षा होती रहती है। इसी समय महादेवी जी का परिचय सरस्वती पत्रिका और उसमें प्रकाशित गुप्त जी की कविताओं से हुआ। बोलने की भाषा में कविता लिखने की सुविधा ने महादेवी को खड़ी बोली कविता की ओर आकर्षित कर लिया, क्योंकि उसमें समस्या पूर्ति की जटिलता का आभास नहीं मिलता था। उन कविताओं के छंद बंद भी सवैया छंदों से सहज जान पड़ते थे और अहो कहो आदि तुक तो मानो मन के अनुरूप ही गढ़े गए थे। अंत में महादेवी जी ने मेघ बिना जल वृष्टि भई है का निम्न पंक्तियों में कायाकल्प किया। हाथी ना अपनी सूंड में यदि नीर भर लाता अहो, तो किस तरह बादल में बिना जल वृष्टि हो सकती कहो। इस प्रकार महादेवी जी ने अपने विचारों को इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। महादेवी जी ये स्वीकार करती हैं कि गुप्त जी से परिचय जितना अधिक रचनाओं से हुआ है उतना गुप्त जी से नहीं। कारण स्पष्ट है कि महादेवी ने समस्या पूर्ति लिखना प्रारंभ किया था और गुप्त जी सरस्वती पत्रिका में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो चुके थे और वह में बड़े भी थे। इसीलिए उन्होंने रेखा चित्र का नाम दद्दा रखा। वो उन्हें दद्दा कहकर बुलाती थी। गुप्त जी का बाह्य व्यक्तित्व। प्रस्तुत रेखा चित्र में महादेवी जी ने गुप्त जी के बाह्य व्यक्तित्व का बड़ा ही सूक्ष्म अंकन किया है। गुप्त जी का बाह्य व्यक्तित्व सामान्य था। महादेवी जी ने उनके संबंध में लिखा है, गुप्त जी के बाह्य दर्शन में ऐसा कुछ नहीं था जो उन्हें असाधारण सिद्ध कर सके। साधारण मझोला कद, साधारण छरहरा गठन, साधारण गेहुआ हल्का सांवला रंग, साधारण पगड़ी अंगरखा, धोती या इसका आधुनिक संस्करण, गांधी टोपी, कुर्ता धोती और इस व्यापक भारतीयता से सांप्रदायिकता का गठबंधन करती तुलसी कंठी। इनके चौड़े ललाट पर क्रोध और दुश्चिंताओं की क्रूर लिखावट नहीं, सीधी भ्रुकुटियों में असहिष्णुता का कुंचन नहीं है। वो लिखती हैं, ऊंची नाक पर दंभ का उतार चढ़ाव नहीं है और होठों में निष्ठुरता की वक्रता नहीं है। इस प्रकार उन्होंने मैथिली शरण गुप्त जी का बाह्य व्यक्तित्व का चित्रण किया है। उन्होंने लिखा है, वे अत्यंत संवेदनशील, कोमल हृदय और परोपकारी थे। वे दूसरों के दुख को देखकर स्वयं रो पड़ते थे। दीन दुखियों और असहायों के प्रति जितने वे विनीत और उदार थे, वहीं समाज के अहंकारी, दंभी और पाखंडी लोगों के प्रति उतने ही सख्त और असहिष्णु थे। सादगीपूर्ण जीवन। गुप्त जी का जीवन अत्यधिक सादा था। वे महान राष्ट्र कवि होने के बावजूद किसी भी प्रकार के दिखावे या पाखंड से कोसों दूर थे। महादेवी जी उनके निवास स्थान का वर्णन करते हुए लिखती हैं, उनका कमरा देखकर किसी प्राथमिक विद्यालय जैसी सादगी का आभास होता था।
एक छोटी सी डेस्क, स्लेट और आवश्यक वस्तुएं। उनकी खुलकर हंसने की आदत उनके निर्मल और छल कपट रहित मन का परिचय देती थी। कवि और भक्त का समन्वय। महादेवी जी मानती हैं कि गुप्त जी में कवि और भक्त दोनों के गुण एक साथ विद्यमान थे। एक भक्त की तरह वे सब कुछ ईश्वर को समर्पित करने का भाव रखते थे और एक कवि की तरह समाज को नई दिशा देते थे। उन्होंने पौराणिक कथाओं, रामायण महाभारत के उपेक्षित या गौण पात्रों जैसे कि उर्मिला, यशोधरा आदि को अपने काव्य के केंद्र में लाकर उन्हें नया जीवन और न्याय दिलाया। लोक संग्रही कवि। गुप्त जी स्वभाव से लोक संग्रही कवि हैं। उनका आविर्भाव ऐसे युग में हुआ जब देश, समाज और साहित्य में नई प्रवृत्तियां उदित हो रही थी। गुप्त जी कवि और भक्त दोनों हैं। उनके पिता सखी संप्रदाय के उपासक थे। गुप्त जी कवि होने के नाते वैष्णव भक्त भी हैं। जैसे भक्त लोक कल्याण की कामना रखता है, वैसे ही गुप्त जी अपने साहित्य और काव्य के माध्यम से लोक कल्याण की बात करते हैं। निर्माण उनके स्वभाव में है। वो रामायण, महाभारत, पुराण से ऐसी कथाएं लेते हैं जो लोक निर्माण में प्रतिष्ठा पा चुकी हैं, परंतु वे लोक कथाओं के चरित्रों को एक नया रूप प्रदान करते हैं। विनोद प्रियता एवं स्पष्टवादिता। गुप्त जी स्वभाव से विनोदी प्रकृति के हैं, परंतु विनोद की चंचलता के धरातल के नीचे गहरी सहानुभूति और तटस्थ विवेक का स्थायी अनुशासन विद्यमान रहता है। स्पष्टवादिता गुप्त जी के स्वभाव का आंतरिक गुण है। गुप्त जी कवि सम्मेलनों और सभा गोष्ठियों से दूर ही रहते थे। वो उदार प्रकृति के व्यक्ति थे। मन, वचन और कर्म का तारतम्य उनके स्वभाव में था। वो अधिकारी, व्यापारी या किसी संपन्न या दरिद्र की दोष व्याख्या करते समय संकोच नहीं करते थे। आस्था की गहनता एवं श्रद्धा रूप। गुप्त जी के व्यक्तित्व में आस्था की गहनता है। वो कभी किसी को संकालु दृष्टि से नहीं देखते। गुप्त जी की आस्था की गहराई इस सीमा तक पहुंच गई है जहां दूसरे के विरोध की आंधी का भय नहीं रहता। अर्पित हो मेरा मनुज काय, बहुजन हिताय बहुजन हिताय, ये गुप्त जी की पंक्तियां हैं। की भावना उनके काव्य में आद्यंत विद्यमान है। वो नगर और प्रांत के दृष्टा हैं। वो हर व्यक्ति से उसका कुशल क्षेम पूछते हैं। इस प्रकार समग्र विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि गुप्त जी मानवता एवं विश्व कल्याण की भावना वाले कवि हैं। महादेवी वर्मा जी ने मैथिली शरण गुप्त के काव्य के व्यापकत्व पर विचार करते हुए उसमें विद्यमान संवेदना और आत्मीयता को ही उनकी व्यापकता का मूलाधार बताया है। वे लिखती हैं, जब हमारी सृष्टि में प्रसार अधिक रहता है तब हम किसी एक में उसे केंद्रित नहीं कर सकते। प्रत्युत हमारी विहंगम दृष्टि एक ही क्षेत्र में एक साथ अनेक को स्पर्श कर सकती है। इससे जिस सीमा तक हमारा ज्ञान बढ़ जाता है, इस सीमा तक हमारी दृष्टि के विषयों का महत्व घट जाता है। इसके विपरीत जब हमारी हंसी में मुक्त विस्तार नहीं होता, तब हम हवा के झकोरे के समान उसका सुखद स्पर्श सब तक नहीं पहुंचा सकते। महादेवी जी का मानना है कि हमारी दृष्टि में व्यापकता अधिक रहती है तो हम उसे किसी एक पर लक्षित या केंद्रित नहीं कर सकते, लेकिन जब हमें सरसरी तौर पर या शीघ्रता से उसके बारे में सोचते विचारते हैं तो हमारी दृष्टि एक साथ अनेक को स्पर्श करने में समर्थ होती है। हमारा ज्ञान शीघ्रता से विस्तृत होने लगता है और जैसे जैसे ज्ञान की सीमा बढ़ती है, जिन विषयों में हम अधिक परिचित होते जाते हैं उनका महत्व हमारी दृष्टि में कम हो जाता है। इसके विपरीत जब हमारी हंसी में बंधन रहित विस्तार नहीं होता, अर्थात वो संकुचित होती हैं, तब हम हवा के झोंके के समान उस हंसी का सुख देने वाला स्पर्श सभी तक पहुंचाने में समर्थ नहीं हो पाते। वो लिखती हैं, उस स्थिति में हमारे हास परिहास व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों को केंद्र बनाकर सीमित हो जाते हैं। कलाकार की दृष्टि एक एक पर ठहर कर ही प्रत्येक को अपना परिचय देती है और उसकी हंसी एक साथ सबको स्पर्श करके ही आत्मीयता स्वीकार करती है। इस परिचय और आत्मीयता के अभाव में जीवन का वो आदान प्रदान संभव नहीं होता जिसकी साहित्य और कला में पग पग पर आवश्यकता रहती है। वो कहती हैं, ऐसी अवस्था में हमारे हंसी मजाक कुछ व्यक्तियों को ही अपना केंद्र बिंदु बनाकर सीमित हो जाते हैं। कलाकार की दृष्टि में ये विस्तार अनिवार्य रूप से होना चाहिए। उनकी दृष्टि प्रत्येक पर ठहरकर सभी को अपना परिचय देती है। उसकी मुक्त हंसी से सभी को एक साथ
सुख स्पर्श जैसा मैत्री सुख अनुभव होता है। साहित्य और कला में तो इस मैत्री तथा परिचय की प्रत्येक पद पर आवश्यकता रहती है, क्योंकि साहित्य में जीवन के लेन देन का बहुत महत्व है और वो अपनेपन के अभाव में संभव है। महादेवी के अनुसार कलाकार को मनुष्य के रूप में पहचानने के लिए उसकी कला और कर्म में गठबंधन होना चाहिए। वो लिखती हैं, किसी मृत वत्सा माता की वेदना से तादात्म्य कर मूर्तिकार उस आकार को पत्थर में स्थायित्व देगा, चित्रकार उस दृश्य को रेखाओं में बांधेगा, कवि उस दुख को छंद में गूंथेगा और संगीतकार उस विचार को विहाग में गा देगा। पर गोद में बालक का शव लिए हुए माता तो उस पड़ोसी को पहचानती है जो उसकी गोद में मृत शिशु को आग्रह पूर्वक हटा देता है और दूसरे धूल भरे बालक को वहां पर बैठाकर कहता है, अब इसे तुम्हारे आंचल की छाया चाहिए। जिस माता के पुत्र या बच्चे की मृत्यु हो गई तो उसकी व्यथा को कलाकार मूर्ति के रूप में स्थापित कर देगा। कलाकार उसकी पीड़ा को मूर्ति में अभिव्यक्त करेगा और उसकी व्यथा को पत्थर में स्थापित करके उसका तादात्म्य वेदना के भाव से करेगा। उसी भाव को चित्रकार रेखाओं में अभिव्यक्त करेगा, कवि अपनी कविता में उस दुख को प्रकट करेगा, संगीतकार उस वियोग को विहाग के रूप में गाकर व्यक्त करेगा। लेकिन प्रश्न ये है कि इन सभी प्रकार की अभिव्यक्तियों से उसकी पीड़ा तो कम नहीं हो जाएगी। उसे तो सहानुभूति का वो रूप चाहिए जो उसके भाव को भर सके। जिस नारी का बालक मर गया है वो कला के उस रूप से अपरिचित है जिसमें मूर्तिकार ने पत्थर में वेदना को साकार रूप दिया। उसे उस संगीतकार की कला का परिचय भी नहीं होता जिसमें दुख की अभिव्यक्ति की गई है। लेकिन उस अभाव को दूर करने के लिए उसका पड़ोसी एक अन्य धूल से सना हुआ बालक उस माता की गोद में बिठा कर कहता है, अब इसे तुम्हारे प्यार की आवश्यकता है। मृत वत्सा माता अपने उस पड़ोसी को तो पहचानती है किंतु उन कलावंतों और कलाकारों को नहीं।